ओम शांति। आज मैंने बहुत दिन बाद ये ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टॉपिक पर अगला अ, वीडियो बनाऊँ। तो मैंने देखा कि हलाला जो है वो एक ऐसा टॉपिक है कि जब भी हम मुसलमानों से ये क्वेश्चन करते हैं तो वो हमें उलट के बोलते हैं कि आपके यहाँ भी तो नियोग होता है, जो कि एक बिल्कुल ही फ़र्क चीज़ है और यही हम डिफ़रेंस आज देखेंगे। तो बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्मल जैसे लोग सर्च करते हैं गूगल पे, तो सबसे पहले विकिपीडिया देखते हैं जो कि बेसिक एक चीज़ है। तो हम विकिपीडिया से दोनों देखेंगे, हलाला भी और नियोग भी। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूरा हलाला के बारे में बताऊंगी और उसके बाद पूरा नियोग के बारे में। तो हम चलते हैं हलाला में, विकिपीडिया से देखते हैं तो कि ये क्या कहता है। तो इस्लामिक लॉ के अनुसार एक हस्बैंड जो है वो एक डाइवोर्स कर सकता है अपनी वाइफ को केवल एक शब्द तलाक बोल के। तो जो सबसे पहली बार वो तलाक बोलता है तो वो रिवोकेबल है, मतलब तलाक रजा बोलते हैं उसको, जिससे कि मैरिज टर्मिनेट नहीं होती। तो वो किसी भी टाइम जो है वो अपना रिवोक कर सकता है, वो वाला डाइवोर्स जो पहली बार बोला है। इद्दा एक वेटिंग पीरियड है जो कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बराबर होती है। तो जो 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खत्म हो जाते हैं तब उससे उसके अंदर-अंदर अगर वो या तो सेक्स करना शुरू कर दे उस अपनी बीवी के साथ, या फिर वो अपना डिवोर्स बोल दे कि मैं नहीं चाहता, और ऐसे करके वो उसके साथ दोबारा यूनाइट हो सकता है। तो रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट्स द रेपुडिएशन, मतलब कि अगर वो सेक्सुअल रिलेशंस बना ले तो वो उसको माना जाता है कि इसने ऑलरेडी डिवोर्स नहीं नहीं करा। और जब अगर वो इद्दत यानी वो जो इद्दा का पीरियड है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो वो डाइवोर्स फाइनल होता है। लेकिन ये एक माइनर डाइवोर्स है जिसको कहते हैं अल बैनूना अल सुगरा, और कपल्स जो है दोबारा शादी कर सकते हैं। तो दोबारा शादी या तिबारा शादी, अगर दूसरी बार भी ऐसा हुआ तो तीसरी बार। तो अगर जब वो 3 बार ऐसा कर लें अगर, तो वो मेजर डाइवोर्स माना जाता है जिसको कहते हैं अल बैनूना अल कुबरा, जिसके बाद कपल्स जो हैं दोबारा शादी नहीं कर सकते जब तक कि वो मैरिज कंज्यूमेट ना हो जाए किसी और आदमी के साथ। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि अगर वो आदमी जो है जिसके साथ शादी की है पर वो अगर उसने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए तो वो नहीं माना जाएगा। जब तक वो उसके साथ कंज्यूमेट न कर ले तब तक वो दूसरे आदमी अपने पहले हस्बैंड के पास दोबारा नहीं जा सकते। और ये अरेंजमेंट को तहलील मैरिज बोलते हैं, यानी निकाह हलाला। और अ, अब ऐसी मैं आपको हदीसें दिखाऊंगी जिसमें कि हलाला का मतलब दिया है कुरान में। कुरान 230 इसके लिए फेमस है, जिसमें बताते हैं कि औरत जो है वो शादी नहीं कर सकती अपने पहले पति के साथ। अब पहली बार तलाक बोले तो 3 महीने के अंदर-अंदर वो दोबारा से उसके साथ हो सकती है। दोबारा तलाक बोले तो भी 3 महीने के 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी 3 महीना नहीं, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल वही बात हो गई, 3 महीने लगभग। तो उसमें अपने हस्बैंड के पास दोबारा जा सकती है। और अगर वो तीसरी बार उसने कर दिया तो फिर वो जो है उसको किसी और आदमी के साथ सोना पड़ेगा और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तब उसको तहलील मैरिज कहते हैं, निकाह हलाला। और एक हदीस में ये भी दिया है कि अगर कोई औरत केवल इसलिए अपने हस्बैंड को के पास जाना चाहती है, तो इसी वजह से हलाला करना चाहती है, नहीं, उल्टी बात बोलती हूँ। अगर ये परमिट नहीं किया है कि किसी औरत के साथ तुम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ ताकि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए। अगर इस ये इंटेंशन पहले से ही है तुम्हारा तो वो परमिसिबल नहीं है, ऐसी भी एक हदीस है।
तो उसको हराम कहते हैं। अबू दाऊद और इब्न माजा दोनों में ये है कि जो पहला हस्बैंड है जिसको मुहालिल कहते हैं, और जो टेम्परेरी अभी दूसरा वाला हस्बैंड है मुहालिल लहू कहते हैं, दोनों को ही खुदा ने लानत भेजी है। और इब्न माजा तो उस जो सेकंड हस्बैंड है उसको बोरोड बिली गोट भी कहते हैं। और ये सब हदीस ये बताती है कि जेन्युइन इंटेंशन से शादी करनी चाहिए, ना कि केवल हलाना। पर ये हमें सब कुछ पता है कि कैसे ये लोग जो हैं वो इसी से करते हैं, इसी इंटेंशन से शादी करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हलाला जानबूझ के करते हैं, कोई दूसरे हस्बैंड के साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने पहले हस्बैंड के साथ वापस जाने के लिए। तो अब मैं आपको जो है वो हदीस दिखाती हूँ। तो ये कुरान की सेकंड चैप्टर की 230 हदीस है। ये मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी, फिर इसका ट्रांसलेशन कर देती हूँ। And if he hath divorced her the third time, then she is not lawful unto him thereafter until she hath wedded another husband. और जब उसने उसे डाइवोर्स कर दिया तीसरी बार, तो वो उसके लिए लॉफुल नहीं है जब तक कि वो किसी दूसरे हस्बैंड के साथ शादी ना निकाह ना कर ले। Then if he, the other husband, divorces her, it is no sin for both of them that they come together again if they consider that they are able to observe the limits of Allah. फिर जब उसका जो दूसरा हस्बैंड है वो भी अगर उसको डाइवोर्स कर दे, तो ये पहले के पास दोबारा आ सकती है, तो इसके लिए कोई पाप नहीं माना जाएगा। These are the limits of Allah. ये अल्लाह की सीमाएं हैं। He manifests them for people who have knowledge. मतलब जिन लोगों के पास नॉलेज है उनको ये लिमिट्स में रहकर उन मतलब कि ये अल्लाह की सीमाएं हैं जिसमें इन लोगों को रहना है। तो ये आगे वाली हदीस भी यही सब बता रही है तरह तरह से। तो ये हदीस सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि ये कहती है कि आप अपने हस्बैंड को दोबारा से शादी नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी और दूसरे हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाएं। तो अब ये बहुत बेकार बात है कि आप जो है किसी स्ट्रेंजर आदमी के साथ रिलेशनशिप बनाएं, और इसके चलते जो है लोग क्या करते हैं, अपने ही घर के लोगों से हलाला कराने की कोशिश करते हैं ताकि घर की बात घर ही में रहे। क्योंकि अगर मौलवी से कराएंगे तो मौलवी को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आपकी बीवी जवान है, सुंदर है, और मौलवी बुढ़ा है, तो वो कभी उसको डाइवोर्स करेगा ही नहीं। बहुत दिन तक ऐसे बहुत केसेस हुए हैं कि मौलवी ने जो है वो उसको रख लिया, बीवी को, और बीवी जवान थी, मौलवी बुढ़ा था, तो उसने हलाला के का समय इतना लंबा लिया कि वो कई साल तक उसने उससे डाइवोर्स ही नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को आते हैं। और ये जो इसने बात कही है कि जो लानतें भेजने वाली, ये मैं आपको ये भी शेयर करती हूँ आपसे। ये बताता है कि सुनान इब्न माजा हदीस 1936 में लिखा है कि उकबा बिन आमिर narrated that the Prophet Muhammad said, "Shall I not tell you of a borrowed billy goat?" तो इकबा बिन आमिर ने कहा कि मोहम्मद ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं एक बिल्ली गोट के बारे में। दे सेड यस ओ मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैसेंजर ऑफ गॉड, बताइए मतलब। ही देन सेड, उसने तब कहा, मतलब मोहम्मद ने तब कहा, ही इज मुहालिल,
the person who marries a divorced woman with intention to divorce her so that she becomes permissible for her first husband. तो वो मुहालिल है जो कि एक डाइवोर्स्ड औरत के साथ शादी करता है और ताकि वो जो है वो अपने पहले पति के पास जा सके. मेकर्स द मुहालिल टेम्पररी हस्बैंड एंड द मुहालल लहू फर्स्ट हस्बैंड. तो उन दोनों पे लानत है, जो अभी दूसरा आदमी है वो और जो पहला वाला है, उन दोनों पे लानत है भेजिए. इसका मतलब ये कि अगर आप जानबूझ के हलाला करते हैं तो ये लानत वाला काम है. अब यहाँ पर से देखते हैं, ये माजा में सुनान इब्न माजा 1934 में है. It was narrated that Ibn Abbas said, "The messenger of Allah cursed the muhalil and the muhalal lahu." तो ये इब्न अब्बास कहता है कि मोहम्मद ने कर्ज किया मुहालिल जो दूसरा हस्बैंड है और जो मुहालल लहू है जो पहला हस्बैंड, उन दोनों को उसने कर्ज किया, मतलब उसको लानतें भेजी. अब आपको मैं एक बताती हूँ, ये मैंने क्योंकि वो बहुत लंबा वर्ष था तो मैंने उसमें से जो है ये साही बुखारी का है और ये बहुत लंबा जो है उसका वर्ष था. मेरे पास पूरी किताब है तो वो पूरे उस पे आता नहीं है, तो मैंने उसका खाली कुछ लाइनें जो हमारे मतलब की है वो उसमें से निकाली है. मैं आपको पूरा वर्ष भी दिखा दूंगी कि एक औरत जो थी वो मतलब किस्सा ये है कि एक औरत जो है वो मोहम्मद के पास आई और उसने अपने शौहर की जो है वो कंप्लेन करी कि तो उसने कहा कि मतलब उसने अपने सब सब निशान वगैरह दिखाए. तो इसके बाद उसके शौहर ने कहा कि रसूलुल्लाह, वल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूँ, मगर ये शरीर है ये मुझे पसंद नहीं करती और रियाफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है. जो इसका पहला हस्बैंड है उसके पास दोबारा जाना चाहती है, ये इसके शौहर ने कहा. और ये देखो लैंग्वेज क्या यूज की है कि मैं इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ. ये कोई लैंग्वेज है? और हजूर अकरम ने उस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रियाफा उस वक्त तक हलाल नहीं होंगे जब तक ये अब्दुल रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा न चख ले. तो ये देखो मोहम्मद की लैंग्वेज क्या है कि मोहम्मद कितनी जो उसके शब्द निशान थे, जिस औरत के इतने इतने जो उसको चोट लगी थी, जिस पे आयशा ने कहा कि देखो कितने कितनी इसको चोट है कि जो हरा रंग है उससे भी ज्यादा हरी इसकी चोट है. तो इस पर जो है जो मोहम्मद ने उस औरत की चोटें देखकर उसके आदमी को नहीं डांटा, बल्कि जब उसके शौहर ने कहा कि मैं तो इसे चमड़े की तरह उधेड़ के रख देता हूँ, तब भी मोहम्मद ने उसे नहीं डांटा उसकी लैंग्वेज पे. और उसके शौहर ने बताया कि ये रियाफा अपने पहले हस्बैंड के पास दोबारा जाना चाहती है. तो मोहम्मद ने फरमाया कि अगर ये बात है तो उसने उस औरत से ये कहा कि अगर ये बात है तो वो जो पहला हस्बैंड रियाफा है वो तब तक तुम्हें हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुल रहमान यानी ये दूसरा शौहर जो है तुम्हारा, जिसने कि इतना मारा है उस औरत को, वो तुम्हारा मजा न चख ले. बयान किया कि हजूर अकरम ने अब्दुल रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे. जो दरियाफ्त किया कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने अर्ज किया जी हाँ. हजरत ने फरमाया इस वजह से तुम ये बात सोचती हो. तो खैर, तो ये जो है मोहम्मद ने अटकल लगाई कि मतलब ये जो इसके दूसरे बच्चे हैं ये इनका वो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं थे तो वो पहले हस्बैंड के पास जाना चाहती है. तो ये दिखाता है कि क्यों ये हलाला का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना गलत है, क्योंकि मोहम्मद ने ये कहा कि जब तक दूसरा शौहर जो है तुम्हारा मजा ना चख ले तब तक तुम पहले के पास नहीं जा सकती. ये कितनी गलत चीज है कि लोगों ने इसका कितना फायदा उठाया है इस चीज का कि मौलवियों के पास ले जाते हैं, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ हलाला करके. इस प्रकार औरत जो है, गलती आदमी की है कि उसने जो है डाइवोर्स कहा
और तलाक तलाक कहा, और औरत जो है वो हर जगह जाके और सबके साथ सोए। तो ये मतलब पनिशमेंट जो है वो औरत को मिली, जबकि गलती आदमी की थी। तो इसमें और इतनी बेवकूफ कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं इतनी बेवकूफ है मुसलमान, कि मैंने कई सारे लेख पढ़े, मैंने तो इससे पहले देखे ही नहीं थे कि वो इतनी बेवकूफी की हद है, मतलब खुद जो है वो यूज हो रही हैं दूसरे की गलती पर, और वहां पर वो आर्टिकल्स लिख रही हैं ऑनलाइन कि ये वुमन एम्पावरमेंट है। मुझे ये बताइए, ये वुमन एम्पावरमेंट किस प्रकार से है? एक तो आदमी की गलती है और औरत भुगत रही है, तरह तरह के लोगों के साथ सो रही है, और उनकी उस पर रहमो करम पे है कि वो उसको डाइवोर्स करें ना करें। और दूसरी बात कि एम्पावरमेंट तो तब होती ना जब अगर औरत तलाक देने की उसमें अ, उसको इजाजत होती। आदमी को इजाजत है तलाक देने की, पर औरत को नहीं है। ये पहली बात। तो ये एम्पावरमेंट नहीं है। औरत के लिए एम्पावरमेंट तब होगा जब औरत को तलाक देने का वो हो। और दूसरी बात ये कि अगर उसे अपने पहले पति के पास जाना है तो उसे दूसरे के साथ रहकर और शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत क्या है? और अगर शारीरिक संबंध बना लिए तो दूसरे के संग ही रहे, तो पहले के पास जाने की क्या जरूरत है? खैर, अभी मैं इसको और जो है डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो अब मैं आपके साथ कुछ सीरीज ऑफ चीजें शेयर करती हूँ। तो ये देखिए कि ये है एक रीसेंट हलाला केस इंडिया में। In a recent case in Bareilly, a woman was given triple talaq twice and was forced to sleep with her father-in-law to facilitate her remarriage to her first husband. तो बरेली का एक रीसेंट केस है जिसमें एक औरत को ट्रिपल तलाक जो है 2 बार दिया गया, और वो जो है उसके ससुर के साथ ही उसको सोना पड़ा ताकि वो अपने हस्बैंड के पास दोबारा जा सके। बट द वुमन्स ऑर्डील डिड नॉट एंड हियर, लेकिन जो औरत की मुसीबतें हैं वो यहाँ नहीं खत्म हुई। शी वॉज प्रोनाउंस्ड ट्रिपल तलाक अगेन बाय हर हस्बैंड आफ्टर रीमैरिज वॉज अगेन फोर्स्ड टू स्लीप विद हर ब्रदर इन लॉ। अब क्या हुआ कि वो जो औरत ने, उसको ट्रिपल तलाक मिल गए थे और उसने अपने ससुर के साथ रही ताकि अपने पहले हस्बैंड के पास दोबारा जा सके। तो हस्बैंड के पास दोबारा गई तो उसने फिर से उसे ट्रिपल तलाक दे दिया, और फिर उसको अपने देवर के साथ सोना पड़ा। अब देवर है या जेठ ये नहीं पता, लेकिन उसके साथ उसे सोना पड़ा। और वाइफ जो है उसको एक ही घर के चार दीवारी में एक प्रोस्टिट्यूट की तरह यूज किया जा रहा है, और जो है लस्ट उसके 3 ब्लड रिलेटेड आदमियों के साथ, उसके उसकी जो ससुर के साथ सोई, हस्बैंड के साथ सोई, ससुर के साथ सोई, और देवर या जेठ के साथ सोई। तो क्या ये ह्यूमैनिटेरियन है? तो ये बता रहे हैं आर्टिकल की बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए गए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई में, जहां पर मॉस्क के जो मस्जिद के ऑफिशियल्स हैं और जो बहुत फेमस मुसलमान होली फिगर्स हैं, उनको कैमरे पे उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा निकाह हलाला करते हुए। और यहाँ पर वो कहते हैं कि हदीस में दिया है भाई ये तो हराम है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हमारे पास ऐसे वीडियो कैमरास हैं जिसमें वो निकाह हलाला करते हुए पकड़े गए। और उसके बदले में जैसे 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए, इस तरह वो मांगते थे एक रात के लिए। और फिर वो कहते थे कि हम इसे डाइवोर्स कर देंगे ताकि तुम वो कर लो। ये निकाह हलाला स्टिंग ऑपरेशन, अगर आप सर्च करेंगे इस शब्द पर तो आपको मिल जाएगा। और तो एक चीज तो हमने ये देखी, अब ये देखिए आप दूसरी चीज। इसमें क्या है कि कैसे मौलवियों ने ये जो स्टिंग ऑपरेशन का मैं बता रही थी कि एक रात का स्टैंड किया, तो ये इसमें दिया इंडिया टुडे में। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसमें कि क्या रेट है आजकल। 20,000 से 1.5 लाख के बीच में है निकाह हलाला का रेट। और बहुत सारे जो हैं वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं इसके लिए। इमाम नदीम ने कहा नो नो, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और तो एक एक इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ कि एक आदमी गया, वो जो था रिपोर्टर,
वो हस्बैंड बन के गया और वो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमन का जो रिलेटिव बन के गया। तो उसने इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने पूछा, क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो इस पे एतराज करेगी? अच्छा, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। पहला, एट अ रेस्टोरेंट in Ghaziabad, the undercover team first met Mohammad Nadeem, an imam at Madina Masjid in Moradabad's Lal Bagh neighborhood. एक रेस्टोरेंट है गाजियाबाद में, तो वहाँ जो इनकी अंडरकवर टीम है, उन्होंने एक मोहम्मद नदीम, एक इमाम जो था मदीना मस्जिद का, मुरादाबाद के लाल बाग नेबरहुड में, उससे मुलाकात की। तो पता चला कि ये जो इमाम नदीम है ये ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन फिर भी वो बनना चाहता था एक रात के लिए जो है किसी औरत के साथ निकाह हलाला करने को तैयार था। और तो जो रिपोर्टर है उसने कहा कि तुम्हारी बीवी क्या इस पे ऑब्जेक्ट करेगी, क्योंकि वो शादीशुदा था। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो रिपोर्टर ने कहा कि तुमने उससे पूछा भी है? तो उसने कहा नहीं, मैंने उससे नहीं पूछा। उससे पूछने की क्या जरूरत है? The Moradabad Nadeem admitted he had officiated several nikah halala marriages before. और उसने ये भी बताया कि उसने इससे पहले बहुत सारी हलाला मैरिजेस पहले भी की हैं, और इस बार उसको एक पैकेज डील मिली है इंक्लूडिंग सेक्स, 1 लाख की। इसके बाद नदीम ने ये कहा, इमाम नदीम ने, कि मैं गारंटीड डाइवोर्स दूंगा एक रात बिताने के बाद, ताकि वो फिर अपने हस्बैंड के पास चली जाए। तो अब ये दूसरा केस जो है वो जामिया नगर में जो है, इनकी टीम, इन्वेस्टिगेटिव टीम मिली जुबैर कासमी से, जो एक मौलाना है जिसने की शादी करी है, उसकी 2 बीवियां हैं। फिर भी वो जो है अपने आप को निकाह हलाला कराने के लिए तैयार है, करने के लिए दूसरों का पैसे के बदले में। तो उसने कहा कि मैं तो रात में बाहर ही बिताता हूँ ज्यादातर, कि ये अच्छा है क्योंकि मेरी 2 बीवियां हैं। पहली सोचेगी कि मैं दूसरी के साथ हूँ और दूसरी सोचेगी मैं पहली के साथ हूँ। लेकिन जो है मैं दोनों के साथ ही नहीं, मतलब ये अब नई नई लड़कियों के साथ हलाला करके रातें गुजार रहा है। और जो जुबैर कासिम है, उसने अपनी फीस जो है वो मेहर के उस पर जो है तय करता है। या तो वो पैसा लेता है या गिफ्ट लेता है, और एक रात की मैरिज के लिए। और 30,000 जो है वो अगर मेहर है, तो वो 40 या 50,000 लेगा निकाह हलाला का। और इसके बाद ये जो है सड़ाइंद इसकी बहुत गहरी जाती है। तो फिर इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट जो है वो मिले मोहम्मद मुस्तकिम, दिल्ली दारुल उलूम मोहम्मदिया मदरसा से मिले, और वो उसने इस्लामिक स्टडीज में अपनी एजुकेशन की है, और वो बहुत ही ज्यादा तत्पर था निकाह हलाला करने के लिए, औरतों के साथ सोने के लिए। एक औरत थी कमरे में, मैं वहां गया और उसके साथ सेक्स किया, और 2 या 3 बजे रात को मैं जाने से पहले उसको डाइवोर्स कर दिया, उसने ये बताया। मोहम्मद मुस्तकिम ने निकाह हलाला जो है बिना मैरिज परफॉर्म करे ही कर लिया, और अब तक वो 3 निकाह हलाला कर चुका है। और उसमें से एक में तो उसने शादी की थी, बाकी 2 में शादी भी नहीं की, बस उनके साथ सो लेता था और 1 बजे उनको छोड़ देता था। और वो जो फी लेता था वो अपने मदरसा को दे देता था। 20,000 उसने दिए थे मदरसे को डोनेशन, और कहता है मैं तो कोई भी अमाउंट पे करने को तैयार हूँ। अब ये क्लरिक्स जो हैं ये बहुत वो करते हैं। इसी प्रकार एक बुलंदशहर का तिल गांव का इमाम जाहिरुल्लाह ऑफ मेवातियन मस्जिद ने भी जो है निकाह हलाला किया। आरिफ जो है वो था, दूल्हा था।
वो बुड्ढा था लेकिन अपनी जवानी के बड़े वो अपने मैस्कुलिनिटी के बड़े गुण वो गा रहा था, और उसका प्रोग्राम बिल्कुल सेट था अगले दिन और उसके अगले दिन भी। 24/7 में हमेशा फिट रहता हूँ माशाअल्लाह, ये बोला वो, और 25,000 लेता है एक रात का। और इसी तरह जो वेस्टर्न यूपी का हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें मोहम्मद जाहिद जो है मदरसा चलाता है सिखेड़ा गांव में, उस वो भी मार्केटिंग करता है अपने आपकी निकाह हलाला का प्रोफेशनल, और वो लेता है 1.5 लाख, और 1 लाख से कम नहीं लेता। तो इस तरह आप बहुत सारे पढ़ सकते हैं। अ, यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे, और मैं कहाँ तक पढ़ूं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। अब आप चलते हैं इस पे, अगर आप देखें कि ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं, मैंने तो यूएस कनाडा का देखा है, लेकिन अगर आप ये देखिए यहाँ पे कैसे इन्होंने लगा रखे हैं अपने फेसबुक पे, सर्चिंग मुता पार्टनर फॉर माय सिस्टर, फिर वाई हलाला फॉर, ये ऐसी किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हम प्रोवाइड करते हैं ये निकाह हलाला निकाह फॉर यूएस एंड कनाडा है, वी प्रोवाइड हलाला निकाह सर्विस विदाउट एनी चार्ज टू पीपल इन यूएस एंड कनाडा, और वॉलंटियर चाहिए इनको। ये कह रहा है मैं इस्लामाबाद में अवेलेबल हूँ, और ये सारे लोग यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये तो यूएस, ये तो कनाडा का है। इसी तरह पाकिस्तान का देखिए, अब ये उर्दू तो मुझे पढ़ने नहीं आती है, लेकिन आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है माय नेम इज सबीर एंड आई एम पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज, आई वांट टू नो हाउ टू डू हलाला इन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज अ सेंसिटिव केस, और ये सब लिखा है इसने। कि एक ने लिखा है हलाला सेंटर पाकिस्तान इनबॉक्स मी, और ये देखिए ये कितनी तरह के इन्होंने हलाला सेंटर पाकिस्तान के कितने सारे यहाँ ऐड लगे हुए हैं। और मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है, इसलिए मैंने दूसरा आपको खोल के दिखाया पढ़ के। ये आप खुद पढ़ सकते हैं अगर आप उर्दू पढ़ सकते हैं तो आपने देखा कि कहने को तो ये कहते हैं कि जो है हलाला हमारे यहाँ हराम है, ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अगर इनके यहाँ हराम है तो ये क्यों नहीं बंद करते हैं इसको? क्यों ये मदरसा के जो इमाम हैं, मौलवी हैं, ये लोग हलाला कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? एक केस तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बताते हैं कि एक पीएचडी स्कॉलर था, वो एक मौलवी के वहां पर पीएचडी कर रहा था, तो वो जो मौलवी था वो उसका बॉस था, और वो उसके अंडर में पीएचडी कर रहा था इस्लामिक स्टडीज पे। तो उसको एक लड़की से बहुत प्यार था, वो दोनों बहुत समय से प्यार में थे और उन्होंने शादी कर ली थी। तो वो लोग बहुत यंग थे, और मौलवी जो था वो बुढ़ा था। तो इसने गलती से इसने कहा कि तुम ना इसे डाइवोर्स कर दो और मेरे से करा लो वो, और मैं इसको डाइवोर्स कर दूंगा तो तुम इससे दोबारा से शादी कर लेना। उसने ऐसा सुझाव दिया अपने स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो उसका बॉस था, तो वो उसने मजबूरी में आके उसकी बात मान ली, क्योंकि वो उसको उसमें पीएचडी नहीं करने देता, तो इसलिए उसने उसकी बात मान ली। और अब इसने इस लड़की को जो है अपने यहाँ रख लिया, अपनी शादी कर ली बुड्ढे ने, जवान छोटी लड़की से, उसकी बीवी से, और फिर उसको छोड़ा ही नहीं। और वो लड़का बेचारा बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने उसको वहां से हटवा दिया, पता नहीं क्या किया, और वो लड़की फाइनली उसी के ही यहाँ मौलवी के यहाँ रह गई, और इसने उसको नहीं डाइवोर्स किया। और हलाला का कितना मिसयूज ये लोग करते हैं। तो अगर सचमुच में वुमन एम्पावरमेंट थी तो औरत को भी तलाक का जो है राइट मिलना चाहिए था। और ये तो बहुत ही एब्सर्डिटी है कि गलती आदमी ने की पर औरत जो है वो जगह जगह सो रही है और उसको पनिशमेंट मिल रही है। इससे तो ये होता कि वो औरत जो है वो ऐसा कोई सिस्टम रखना ही नहीं चाहिए था कि वो हलाला करे। ये गलत कॉन्सेप्ट है, और ऐसे लिख देने से कुछ नहीं होता कि ये गलत है, कि कितने लोग सारे कर रहे हैं। एक तरफ तो आपने लिख दिया कि हलाला करना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ लिख दिया भाई इस ऑब्जेक्टिव से ना करें। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर लोग हलाला करके अपने अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं, तो वो उनके अंदर से ऑब्जेक्टिव गायब कैसे हो जाएगा? तो एक तरफ तो आपने ये सुविधा उपलब्ध कराई कि भाई ये सुविधा या ये मजबूरी उनकी उपलब्ध कर दी कि भाई वो सोना ही पड़ेगा।
और दूसरी तरफ ये कह दिया कि भाई आप ऑब्जेक्शन न रखें अपने मन में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने एक गंदी आदत को जो है खुद से इंट्रोड्यूस करा कुरान में, मोहम्मद ने ये गंदी बात करी उसने, ये बहुत ही गलत बात थी जो उसने कही। और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप एक हस्बैंड को डाइवोर्स कर दें तो फिर उसके साथ दोबारा नहीं रहना चाहिए, कोई कारण था तभी तो डाइवोर्स हुआ। अगर आपने उत्तेजना में डाइवोर्स कर दिया तो ये मुंह जबानी डाइवोर्स रखने की जरूरत ही क्या है। आप अगर आपके दिमाग में, मोहम्मद ये भी तो कर सकता था कि अगर किसी आदमी को उत्तेजना में जो है वो उसने तलाक शब्द कह दिया है, तो वो बाद में 3 महीने का समय देता जब वो आदमी खूब सोच समझ के और फिर अपनी बात पर डाइवोर्स करना चाहता तो पेपर के साथ किया जाएगा डाइवोर्स, ना कि ऐसे मुंह से बोल दिया कभी भी तो हो गया और 3 दफे बोल दिया 4 दफे बोल दिया, ये सब नहीं है। अगर आपके मन में डाइवोर्स की भावना आ गई है तो आप वो समय लें 2-3 महीने का और खुद उसमें बैठ के सोचें अच्छी तरह कि क्या आप डाइवोर्स करना चाहते हैं, क्या ये बीवी आपके बच्चों की माँ है, क्या आप इसके साथ रहना चाहते हैं, और फिर वो डाइवोर्स कर दें और इसके बाद वो अलग हो जाए। अगर बच्चे हैं तो फिर वो विजिटेशन करेंगे ही, लेकिन ये साइकोलॉजिकली बहुत अपसेटिंग है कि आप पहले हस्बैंड या पहली वाइफ के पास दोबारा जाएं। साइकोलॉजिकली ये अच्छी बात नहीं है ब्रेन के लिए। अगर आपने एक रिश्ता खत्म कर दिया है तो उसे खत्म ही समझें और नेक्स्ट अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए। बार बार पहले हस्बैंड के पास जाना, पहली वाइफ के पास जाना, ये दिमाग को बीमार करने वाली निशानी है और ये बात ही ठीक नहीं है साइकोलॉजिकली। और मुंह जबानी तलाक करना ये और भी बड़ी मूर्खता है, ये बहुत गलत बात है। क्या मोहम्मद को ये बात नहीं करनी चाहिए थी? ये बात उसने क्यों कही कि 3 बार कहने से तलाक तलाक हो जाएगा? और वो ये भी तो कह सकता था कि 3 बार कहने के बाद वो 3 महीने का समय दिया जाएगा जिसमें वो सोच ले कि करना है कि नहीं करना और पेपर से सहित करते और फिर कोई वापस जाने वाली बात ही नहीं है। तो इस तरह उसने औरतों को जो है बहुत मजबूर करवाया, उन्हें जो है विक्टिम आफ्टर विक्टिम बनाया और फिर ऊपर से उनसे कह दिया भाई हम तो तुम्हें एम्पावर कर रहे हैं। कैसी बड़ी मूर्खता है, ये पागल बना रहे हैं बिल्कुल। और इसके जो है फायदा सारे मौलवी उठा रहे हैं, जगह जगह सेक्स कर रहे हैं लोगों, और शिकार कौन बन रहा है? केवल और केवल औरतें। तो इसलिए ये जो है, और इसमें आदमियों को भी दुख होता है क्योंकि ऐसे बैक एंड फोर्थ ये सब नहीं करना चाहिए। तो अब हमने, खैर हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम हलाला पे पीएचडी करें, पर ये ऑब्जेक्टिव था कि समझें कि हलाला और नियोग में क्या फ़र्क है। तो ये हलाला जो है ये बहुत ही अनजस्ट है, अनफेयर है और इसमें औरत शिकार बनती है और ये मूर्खता है सरासर। और अब जो है हम आते हैं नियोग पर। तो सबसे पहले हम फिर से स्टार्ट करेंगे नियोग की विकिपीडिया डेफिनेशन से। तो इसके लिए मैं शेयर करती हूँ। तो नियोग एक संस्कृत शब्द है जो कि एक एंशिएंट हिंदू प्रैक्टिस है। In this practice, a woman whose husband is either incapable of siring, मतलब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता अगर हस्बैंड, और हैज डाइड विदाउट सायरिंग अ चाइल्ड, या फिर वो मर गया बिना बच्चा पैदा किए, तो वो अपॉइंट कर जाता है कोई रिवर्ड मैन ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। तो इसके कोई क्लॉजेस हैं नियोग के। तो क्या क्लॉजेस हैं? पहला ये कि वुमन वुड अग्री टू दिस ओनली फॉर द सेक ऑफ राइटफुली हैविंग अ चाइल्ड बट नॉट सेक्सुअल प्लेजर। तो ये सेक्सुअल प्लेजर के लिए नहीं होगा बल्कि ये खाली एक बच्चा होने के लिए होगा। और दूसरी बात, जो बच्चा पैदा होगा वो हस्बैंड वाइफ का माना जाएगा, ना कि अपॉइंटेड मैन। यानी कि वो जो हस्बैंड जो अगर पैदा नहीं कर सकता बच्चा, तो उसकी वाइफ अगर नियोग करती है किसी और आदमी के साथ, तो वो बच्चा जो है उस आदमी का नहीं माना जाएगा बल्कि ये जो इसका हस्बैंड है और ये वाइफ है इन्हीं का बच्चा माना जाएगा। तो जो अपॉइंटेड मैन है वो कोई पैटर्नल रिलेशनशिप या अटैचमेंट इस बच्चे के साथ नहीं पाएगा। तो जो स्ट्रेंजर आदमी है, जो थर्ड आदमी है,
वो कोई वो जो थर्ड आदमी कह रही हूँ, जो दूसरा आदमी है, वो कोई भी इस बच्चे के साथ ना तो कोई अटैचमेंट रखेगा, ना कोई उसके ऊपर अधिकार रखेगा। To avoid misuse, a man was allowed a maximum of 3 times in his lifetime to be appointed in such a way. तो अगर एक आदमी ने नियोग में सहायता करी है, मान लो कोई ऋषि है या कोई कोई है जिसने नियोग करके किसी के ऊपर कृपा करी, तो लेकिन ऐसी कृपा वो 3 बार से ज्यादा नहीं कर सकता। तो the act will be seen as that of dharma, and while doing so the man and wife will only have dharma in their mind and neither passion nor lust. तो ये केवल धर्म के लिए करेंगे, पैशन या लस्ट की फीलिंग के साथ नहीं करेंगे। तो द मैन विल डू इट एज अ हेल्प टू द वुमन इन द नेम ऑफ गॉड। तो ईश्वर का ध्यान करके वो केवल उस औरत की मदद करने के लिए ऐसा करेगा। whereas the woman will accept it only to bear the child for herself and her husband. तो वो जो दूसरा आदमी जो इन पे कृपा कर रहा है, वो केवल ईश्वर का ध्यान करके इस औरत पे कृपा करेगा, और वो जो औरत है वो इस कृपा को एक्सेप्ट करेगी अब, और इस बच्चे को जन्म देगी केवल अपने और अपने हस्बैंड के लिए। देयर विल बी नो फोरप्ले और कॉन्टैक्ट ऑफ एनी काइंड विद द अपर बॉडी। तो कोई फोरप्ले नहीं होगा, मतलब कि ये नहीं कि आप पूरा जो है सेक्स का मजा लूट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, फोरप्ले कोई नहीं होगा, और आप उसके ऊपर के शरीर को नहीं छू सकते। तो जो बॉडी है मेल और फीमेल की, दोनों को घी से लपेटेंगे, एक्सक्यूज मी, घी से उनको जो 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 दूसरा आदमी जो कृपा करने वाला आदमी है वो, और जो स्त्री है, दोनों के शरीरों को घी में घी से करा जाएगा ताकि स्किन और स्किन का स्पर्श ना हो। देयर इज अ कर्टन बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो मेल और फीमेल के बीच में एक पर्दा होगा, so that no one can see each other's face, so that passion does not sneak into their minds. और वो पर्दा जो है वो इसलिए होगा ताकि जो है उनके दिमाग में उस एक दूसरे के लिए चाहत न उत्पन्न हो जाए, और खाली जो है लेग्स ऑफ फीमेल जो है वो अनकवर्ड होंगे, और जो मेल है वो पेनिट्रेट करके इजैकुलेट करेगा वुमेन के अंदर और प्रोसेस कंप्लीट करेगा बस। लेकिन वो उसके शरीर को न तो देखेगा और ना ही वो और वो जो औरत है वो घी में लिपटी होगी और वो आदमी भी, तो वो स्किन टू स्किन टच नहीं होगा। और महाभारत में जो है वो नियोग का एक इंस्टेंस आता है जब सत्यवती जो थी उसने अपने बड़े बेटे सेज व्यास को जो नियोग करने को कहा, अपने जो जो उसका छोटा बेटा था विचित्रवीर, उसकी दोनों विधवाओं के साथ जो है अंबिका और अंबालिका, उनके साथ और उनकी मेड के साथ नियोग करने को कहा। तो ये नियोग एक बार हुआ है महाभारत में, और मनुस्मृति में ये दिया हुआ है 9th चैप्टर में 59 to 63। तो हम मनुस्मृति खोल के देखते हैं। तो मनुस्मृति में हमने 59 to 63, तो ये कहता है कि बड़े भाई की स्त्री छोटे भाई को गुरु पत्नी के समान, और छोटे भाई की स्त्री बड़े भाई को पुत्र वधू के समान कही है। यानी कि हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि जो छोटा भाई है उसके लिए अपनी भाभी गुरु पत्नी के समान है, और जो छोटे भाई की स्त्री जो है वो बड़े भाई को पुत्र वधू के समान है। तो आपत्ति काल न हो, अर्थात पुत्र हो, तो बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ नियोग विधि से गमन करे तो दोनों पतित होते हैं। तो अगर इमरजेंसी ना हो, मतलब कोई ऐसी बात ना हो, और अगर नियोग करे तो ये जो है वो बुरी बात है। अगर आपत्ति काल ना हो, तो अगर ये नियोग हो तो ये पतित है,
कि बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई की स्त्री के साथ और छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री के साथ करे तो ये पतित होता है, मतलब ये खराब होता है अगर आपत्तिकाल ना हो। संतान न हो तो नियोग की हुई, अगर संतान न हो तो फिर नियोग जो है वो स्त्री देवर या सपिंड पुरुष के साथ अनिष्ट संतान प्राप्त करे। विधवा स्त्री के साथ तो एक तो अगर संतान न हो तो फिर ये किया जा सकता है। विधवा स्त्री के साथ नियोग करने वाला शरीर में घी लगाकर मौन होकर रात्रि में भोग करे और इस भांति एक ही पुत्र पैदा करे, दूसरा कभी न करे। तो अगर कोई विधवा स्त्री है, उसका जो है वो क्या सहारा है, उसकी उसके मान लो कि घर में कोई भी ना रह गया और केवल विधवा एक औरत रह गई है, उसकी कोई बच्चा नहीं है, तो ऐसे में उसका मतलब पति यंग है, वो विधवा और उसका हस्बैंड मर चुका है और उसका कोई और नहीं है, तो वो किस सहारे रहेगी। इस वजह से नियोग उसके साथ पॉसिबल है, लेकिन शरीर में घी लगाकर और रात्रि में भोग करें और एक एक ही पुत्र पैदा करें, तो ये दूसरा न करें, क्योंकि एक से ही उसका काम चल जाएगा, उसका सहारा बन जाएगा। नियोग विधि के ज्ञाता कोई ऋषि एक पुत्र से नियोग का प्रयोजन सिद्ध न होते देख कर दूसरा पुत्र पैदा करना भी धर्म मानते हैं। तो अगर जो नियोग विधि का ज्ञाता है, मान लो कोई बड़ा ऋषि है, वो एक पुत्र से नियोग का अगर एक पुत्र कर लिया पर नियोग का प्रयोजन सिद्ध ना हुआ, मान लो वो विकलांग हो गया बच्चा या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर वो दूसरा पुत्र भी कर सकते हैं। उस स्थिति में अगर जो जो प्रयोजन उनका सिद्ध ना हो तो शास्त्र की रीति से विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन हो जाने पर छोटा भाई बड़े भाई की स्त्री से माता पिता सॉरी स्त्री से माता और बड़े भाई छोटे स्त्री से पुत्र वधू के समान बर्ताव करे। तो शास्त्रीय रीति में विधवा स्त्री में नियोग का प्रयोजन अगर खत्म हो गया तो छोटा भाई जो है वो सेम उसे गुरु पत्नी माने, उसे माता माने, और जो छोटा भाई जो है वो बड़े भाई की स्त्री को माता माने, और जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई की स्त्री को पुत्रवधू ही माने। इसका पूरा मतलब ये है कि जो है नियोग केवल पुत्र पैदा करने की दृष्टि से विधवा के लिए या फिर जिसके कोई संतान ना हो, पर इसका प्रयोजन खत्म होने के बाद वह पुनः पहले जैसे मानते हैं रिश्ते वो ही मानेंगे। तो ये हमने इससे देखा। अब हम ये चीज सत्यार्थ प्रकाश से देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश में चूंकि ये नियोग जो है वो क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया है, तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो प्रश्न ये है, पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? तो पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? उत्तर, पहला, जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर रहती है। दूसरा, उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायभागी होते हैं और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता है, न उनका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायभागी होके उसी घर में रहते हैं। तो अब अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि पुनर्विवाह और नियोग में क्या फर्क है। पुनर्विवाह मतलब दूसरा विवाह, और नियोग उसमें क्या है? तो उसने पहला डिफरेंस ये दिया है कि विवाह करने पर तो कन्या अपना घर छोड़कर पति के घर में चली जाती है और पिता से कोई संबंध नहीं रहता, और फिर विधवा जो स्त्री है जो नियोग करेगा, वो विधवा स्त्री वो तो अपने विवाहित पति के ही घर में रहेगी, वो जो नियोग कर रहा है उसके घर में नहीं जाती है। ये पहला डिफरेंस है। और दूसरा ये है कि जो विवाहिता स्त्री है, जो विवाहिता स्त्री के लड़के, तो जो विवाहिता स्त्री है उसके जो बच्चे हैं वो उसके पति के ही अंश हैं, और जो विधवा स्त्री के बच्चे हैं
जिसको नियोग करके प्राप्त हुए, लेकिन वो जो जिसके साथ नियोग किया उसके बच्चे नहीं माने जाएंगे, वो इसी अपने पहले पति के ही मरे हुए पति के पुत्र ही कहलाएंगे और उसी का गोत्र रहता है और उसी के पदार्थों के दाय भागी होकर, यानी कि वही उनके एसेट्स जो हैं वो उस बच्चे को मिलते हैं। नियोग जिसने किया है उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो चला जाता है और ये इसी मृत पति का पुत्र कहलाएगा। और तीसरा जो है डिफरेंस, वो विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कोई भी संबंध नहीं रहता। तो जो विवाहित अगर हैं, अगर पुनर्विवाह जब होता है तो स्त्री पुरुष जो है वो आपस में संबंध रखते हैं, पर जो नियोगी पुरुष है उसका इस स्त्री से कोई संबंध नहीं रहता। ये तीसरा डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस है कि विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। तो जो विवाहित स्त्री है वो तो मरते दम तक उनका रिलेशनशिप रहेगा, पर जो नियुक्त जो है, जो नियोग कर रहा है पुरुष, वो उस स्त्री के साथ जो है उसका संबंध उसी वक्त छूट जाएगा जब उसका ये नियोग खत्म हो जाएगा। तो पांचवा जो डिफरेंस है वो है कि विवाहित स्त्री पुरुष आपस में ग्रह के कार्यों को सिद्ध करने में यत्न करते हैं और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घरों में काम करते हैं। तो जो पांचवा डिफरेंस है कि जो विवाहित जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने घर के काम आपस में बांट के करते हैं, लेकिन जो नियोग करने वाला पुरुष है उसका इस स्त्री के घर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये स्त्री अपने घर में काम करेगी और जो नियोगी पुरुष है वो अपने घर में करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, विवाह और नियोग के नियम एक हैं या पृथक पृथक? तो ये पूछ रहा है कि विवाह के और नियोग के नियम जो है अलग अलग हैं या एक जैसे हैं? उत्तर, थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कह आए और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिलके 10 संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सारे भेद जो ऊपर डिस्कस करें ये तो है ही है, लेकिन जो विवाहित स्त्री और पुरुष हैं वो 10 पुरुष 10 संतान भी कर सकते हैं, परंतु जो नियुक्त स्त्री है पुरुष है वो 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो जो नियोग है वो 2 या 4 से ज्यादा संतान नहीं कर सकते हैं, और अर्थात जैसे कुमार कुमारी जी का विवाह होता है वैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार कुमारी का नहीं। तो विधवा का ही नियोग होता है, वर्जिन लड़की का नहीं होता है। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतु दान के समय एकत्र न हो। तो विवाहित स्त्री पुरुष तो हमेशा संग में रहेंगे, लेकिन नियुक्त अपने उसमें न हो, नहीं रहेंगे। केवल जब दान का समय होगा तब एकत्र होंगे। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए। अगर उस स्त्री ने ये फैसला किया कि वो 2 बच्चे करेगी, तो जो पहला दूसरे बच्चे का जब गर्भ हो गया रह गया तभी से उस स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाएगा। और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। तो अगर ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी की औरत मर गई मान लो और उसे सहारा चाहिए, तो नियुक्त स्त्री भी हो सकती है। ये हलाला के ऑपोजिट है, उसमें औरत को नहीं है अधिकार कि वो जो है वो आदमी हलाला करा ले अपना और औरत डिफरेंट कर ले। पर यहाँ पर जो नियुक्त स्त्री है वो भी 2 अगर कर रही है किसी आदमी के लिए, तो वो 2 या 3 वर्ष तक बच्चों का पालन करेगी, इसके बाद वो नियुक्त पुरुष को दे देगी। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों
के लिए दो दो संतान कर सकती है। तो वो विधवा स्त्री जो है वो अपने लिए और अपने और उस जिसने नियुक्त किया है उसको उसके लिए भी संतान कर सकती है। और एक मृत स्त्री पुरुष भी दो अपने लिए और दो दो अन्य चार विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। तो मृत जिसकी स्त्री मर गई है ऐसा पुरुष अपने लिए दो और अन्य दो चार विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसा मिलकर 10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। तो ये बता रहा है। अब अगला प्रश्न देखो कि यह नियोग की बात व्यभिचार के समान दिखती है। तो क्वेश्चन ये कि तो ये तो लग रहा है कि व्यभिचार हो रहा है। तो उत्तर, जैसे बिना विवाहितों का व्यभिचार होता है वैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहता है। तो मतलब अगर आप नियुक्त नहीं है तो भी आपका व्यभिचार ही कहलाएगा। जैसे अगर आप विवाहित नहीं है और आप किसी लड़के या लड़की आपस में मिल रहे हैं तो आप उसको व्यभिचार कहेंगे। तो अगर आप नियोग नहीं कर रहे तो ये भी व्यभिचार है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहलाता तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहेगा। तो ये कह रहा है कि जैसे अगर आप किसी कोई पुरुष या स्त्री आपस में मिले और उनका जो कुमार कुमारी मिले आपस में जबकि उनका विवाह नहीं हुआ तो ये व्यभिचार माना जाता है। पर अगर उनकी शादी हो जाए और फिर वो मिले तो वो व्यभिचार नहीं होता। उसी प्रकार से अगर नियोग नहीं करा तो वो व्यभिचार माना जाएगा, पर अगर नियोग कर लिया है तो वो व्यभिचार नहीं माना जाएगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे की कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार का पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा नहीं माननी चाहिए। ठीक है। तो अब अगला प्रश्न है तीसरा, ये तो ठीक है परंतु यह वैश्या के सदृश कर्म दिखता है। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है पर फिर भी ये तो वैश्यागिरी लग रही है उसको कि औरत जो है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कर रही है, तो ये वैश्यागिरी लग रही है। तो उत्तर में कहता है नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम है। तो नियोग के नियम है कि भाई आप पैशन नहीं कर सकते, बीच में कर्टन होगा, आपको घी में लपेटा जाएगा और आप केवल सेक्स करके और बच्चे का जन्म करेंगे, आप ऊपर के शरीर को नहीं छुएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे दूसरे को लड़की देने दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी नहीं होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी पुरुष व स्त्री होते हैं विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? प्रश्न, अब उसने अगला प्रश्न पूछा, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, उसे लगता है कि ये पाप है। तो उत्तर कहता है जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? तो जो उत्तर दे रहा है वो कहता है कि अगर आपको नियोग में पाप लग रहा है तो विवाह में भी पाप लगना चाहिए। पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि क्रमानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगियों के। तो वो कह रहा है कि जनरली जो स्त्री पुरुष हैं वो उनका व्यवहार तो आपस में एक दूसरे के प्रति पैशनेट होना ही है, जब तक कि वो कोई वैरागी ना हो या कोई बहुत बड़ा विद्वानी या योगी ना हो। तो आम तौर पर तो अट्रैक्शन होता ही है स्त्री पुरुष में। तो अगर आप नियोग नहीं करेंगे तो वो व्यभिचार माना जाएगा। क्या गर्भपातन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृत स्त्री पुरुष को पुरुषों के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? तो ये कहता है कि अगर ये पाप है तो फिर जो भ्रूण हत्या करते हैं लोग, अबॉर्शन करते हैं वो, और जो विधवा स्त्री और जो स्त्री जिसका पुरुष मर गया और जो पुरुष जिसकी स्त्री मर गई हो, क्या उसको भी आप पाप मानोगे? क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं मन में संतानोत्पत्ति और विषय की चाह न होने
वालों को किसी राज व्यवहार या जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई युवावस्था में है, मान लो कोई जवान स्त्री है जिसका पति मर गया, या कोई जवान लड़का है जिसकी बीवी मर गई, तो उनके मन में चाहतें तो होंगी। तो अगर आप उनको ये आउटलेट नहीं देंगे संतान उत्पन्न करने का, तो क्या होगा कि वो चोरी-चोरी गुप्त रूप से कुकर्म करेंगे। तो इस व्यभिचार और कुकर्म को रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है, जो जितेंद्रिय रह सके किंतु विवाह व नियोग भी न करे तो ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय मतलब जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। इंद्रियां मतलब क्या है, हमारे जो हमारी सेक्स की कामना है, हमारी जो आंखों की रोशनी है, जो हमारे सुनने की शक्ति, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। तो अगर हम जितेंद्रिय हैं तब तो ठीक है कि हम विवाह भी ना करें और नियोग भी ना करें। परंतु जो ऐसे नहीं है, उनका विवाह और आपातकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। तो जो ऐसे जितेंद्रिय नहीं है, तो वो विवाह में और आपत्ति काल में नियोग हमेशा करें। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। तो ये कह रहा है कि ऐसा करने से व्यभिचार नहीं होगा, लोग गुप्त रूप से कुकर्म नहीं करेंगे और गर्भ हत्या भी नहीं करेंगे। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री पुरुषों को संताप और गर्भ आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। तो नियोग जो है वो एक श्रेष्ठ उपाय है, ताकि हम पापी ना बने और चुपचाप जो है व्यभिचार ना करें और भ्रूण हत्या ना करें और अन्य कितने सारे पापों से बचने का ये एक जो है वो बहुत श्रेष्ठ उपाय है। अ, अगर आप अगर आप बहुत जितेंद्रिय हैं और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तब तो ठीक है। पर अगर आप साधारण मनुष्य हैं, तो आपके लिए नियोग जो है वो बहुत आवश्यक है। अब कह रहा है अगला प्रश्न, नियोग में क्या-क्या बात होनी चाहिए? तो उत्तर है, जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग। तो मतलब जैसे धूमधाम से विवाह करते हैं, वैसे ही धूमधाम से नियोग भी होता है। जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति, भद्र मतलब जेंटलमैन, और कन्या वर की प्रसन्नता होती है, तो मतलब बोथ, जो दोनों कन्या और जो वर है, उन दोनों की हम प्रसन्नता देखते हैं। हम किसी पर जबरदस्ती वर नहीं थोपते, ना किसी पर कन्या थोपते हैं। तो उन दोनों की प्रसन्नता होती है, तभी हम विवाह होता है। वैसे ही नियोग में भी, अर्थात जब स्त्री पुरुष का नियोग होगा, तब अपने कुटुंब में पुरुष स्त्रियों के सामने कहे कि हम दोनों नियोग संतानोत्पत्ति के लिए करते हैं। तो वो अपने घर के कुटुंब के सब मेंबर्स को, उनको पता होगा कि ये नियोग कर रहे हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा, तब हम संयोग न करेंगे। तो जब नियोग खत्म हो जाएगा, तब वो आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। जो अन्यथा करे तो पापी व जाति व राज के दंडनीय हो। तो ये उस समय जमाने में वेद शास्त्र लिखे थे, और ये कहा गया था कि अगर वो मतलब नियोग करने के बाद भी मिलते हैं और पैशनेट होते हैं, तो वो राजा के दंड योग हैं। महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, तो महीने में एक बार वो नियोग रख के देखेंगे, और जब गर्भ ठहर गया, उसके पश्चात 1 वर्ष पर्यंत पृथक रहेंगे। गर्भ ठहरने के 1 वर्ष के बाद वो अलग-अलग हो जाएंगे। तो आपको इसमें काफी कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई है कि नियोग जो है वो किस प्रकार से एक धर्म से करी गई चीज है, और इसमें दोनों के लिए ये समान है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। यानी जो स्त्री का पुरुष मर गया हो और जो पुरुष की स्त्री मर गई हो, दोनों ही नियोग कर सकते हैं।
इसको कहते हैं एम्पावरमेंट और इसे कहते हैं धार्मिक, जो केवल पैशन और लस्ट से नहीं, बिल्कुल संतान उत्पन्न करने की इच्छा से, सेक्स करके और बच्चे का जन्म होने तक जो है वो गर्भ ठहरने तक साथ में रहेंगे और नहीं तो वो अलग हो जाएंगे। और उसमें भी उनको नियोग के नियम मानने पड़ेंगे। तो अब आप देखिए कि कहाँ हलाला, जो एक एक्चुअल औरत को जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन कराना है, और कहाँ ये एक धर्म काम जो कि एक कुकर्म से बचाता है, क्योंकि साधारण आदमी जो है और औरत जो यंग हैं और जिनके पार्टनर्स मर चुके हैं, वो अगर एक दूसरे वो अगर संतान चाहते हैं, उनके जीवन में लोनलीनेस है, तो उनको एक मार्ग देता है धर्म को कुकर्म से बचने के लिए, गुप्त रूप से आदमी औरत का मिलने के लिए, और इसके अलावा एक संतान उत्पन्न करने के लिए जो है ये एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ उपाय है। और ये वुमन को एम्पावरमेंट देता है रियल सेंस में। मौन जिहाद रियल थ्रेट, थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए, मेरा अहो भाग्य। और ट्रू हिंदू, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कि बहुत कम लोग आते हैं मेरे शो को देखने के लिए, इसलिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद जो आप आए। अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं यहाँ पर आपको लिंक भेज सकती हूँ। मुझे लिखें कि आप ज्वाइन करेंगे, तो मैं लिंक भेजूँ? प्लीज़ मुझे बताएँ क्या मैं लिंक भेजूँ? क्या आप में से कोई मेरे को ज्वाइन करेंगे?